गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बैंकिंग चैप्टर में सेंट्रल बैंक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जाना था। आज हम सेंट्रल बैंक के बारे में जानेंगे। ओके, राइट डाउन सेंट्रल बैंक। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, देन इसको जैसे हमने वो एक डायग्राम से सिखाया था, हाउस बना के बैंक बना के एसबीआई को समझाया था लास्ट क्लास में, वैसे ही समझाएंगे। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक of a nation which operate, control, direct, monitor, regulate the bank, बैंक में यहाँ पे लिख दें हम कॉमर्शियल बैंक, द कॉमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन Central Bank control the money supply through monetary policy. Okay. पढ़े बेटा। ओके, इफ यू लुक टू द स्क्रीन, दिस इज आरबीआई, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक। ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोलोगे कभी भी, क्या बोलोगे इसको? केवल सेंट्रल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक भी है हमारे यहाँ पे, इसीलिए इसको हमेशा क्या बोलोगे? सेंट्रल बैंक। अब नीचे यहाँ पे कुछ बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई, जैसे कि आईसीआईसीआई और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो पैसे का काम करता हो बट बैंक नहीं है, ठीक है ना? आरबीआई इन सब को कंट्रोल करता है। कंट्रोल इन द सेंस, आरबीआई एसबीआई आईसीआईसीआई और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है इन द फॉर्म कि भाई एसबीआई को बोलता है कि भाई लोन ज़्यादा देना है, लोन कम देना है, लोन ज़्यादा देना है, लोन कम देना है। एसबीआई को नहीं, सारे बैंक से ही बोलता है ये। आरबीआई बोलता है कि भाई 500 रुपये का नोट नहीं चलेगा, सब बैंक अपने 500 रुपये के नोट्स को रख लो अपने पास में, जितने भी हो, जितने भी पब्लिक से आ रहे हैं उसको वो अपने पास रखो। 31 दिसंबर के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। कुछ भी काम होगा तो सारा काम जो कंट्रोल्ड होगा वो किसके हाथों में होगा? आरबीआई। फिर मनी सप्लाई को भी देखता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मनी सप्लाई क्या होता है, कि कितना पैसा पूरे भारत में उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। उस मनी सप्लाई को वो ज़्यादा भी कर सकता है और
कम भी कर सकता है। कैसे करता है वो आगे हम बताएंगे। ये आरबीआई जो होता है इस पर डायरेक्टली जो काम करता है ना, ये किससे काम करता है? ये बैंकों से काम करता है। किससे काम करता है? बैंकों से। इधर ये जो बैंक होती है ये किनसे काम करती हैं? किससे काम करती है बेटे? ये पब्लिक से। पब्लिक का कोई रोल नहीं होता आरबीआई के पास। मतलब अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आप एसबीआई में खुलवा सकते हो, आईसीआईसीआई में खुलवा सकते हो, पर आरबीआई में नहीं खुलवा सकते। अब आरबीआई में बैंक अकाउंट अगर खोलेगा तो वो किसका खोलेगा? वो खोलेगा गवर्नमेंट का। किसका खोलेगा? जैसे कि यूपी गवर्नमेंट का, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट का अकाउंट्स खोलेंगे। कभी आपने देखा है कि कभी बाढ़ आ जाती है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अकाउंट में पैसे जमा करो, बहुत सारे वो चीज़ें आती हैं, तो वो पैसा अकाउंट में जमा तो होगा, वो पैसा होगा भी तो किसी ना किसी बैंक में। और वो बैंक कौन सी होती है? कौन सी होती है? आरबीआई। तो आरबीआई का डायरेक्ट पब्लिक से रिलेशन कोई नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। और आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक का जो बैंक में जो अकाउंट होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का। इतना मोटा मोटा भी तुम्हारे लिए जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। राइट डाउन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला, बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब पढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक to regulate and print the currency of the nation. Central bank have the monopoly right to print the nation currency. Only 1 rupee coin in India is minted by finance ministry. By finance ministry. Because of this function, central bank is also known as bank of issue. अंडरलाइन बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक का मेन काम होता है नोटों को छापना, और इसको नोट छापने की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आपको मोनोपोली राइट है, मतलब आपके अलावा कोई भी नोट नहीं छाप सकता है, केवल आरबीआई छापेगी। कितना छापेगी? आरबीआई सोच के करेगी, ठीक है ना। ज़्यादा भी नहीं करेगी, कम भी नहीं करेगी, अपने अकॉर्डिंग करेगी, गोल्ड रिजर्व को देख के करेगी। ये गोल्ड रिजर्व का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेगा आप लोग, ठीक है ना। बट अभी मान के चलो कि अगर नोट छापने होंगे तो उतना गोल्ड होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है ना। केवल 1 रुपये का नोट, जो लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, लास्ट मतलब प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि केवल 1 रुपये का नोट जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। तो अगर इस टॉपिक में से अगर मैं 3-4 चीज़ें देखूँ तो 1 मार्क्स के आंसर आ सकते हैं। हु हैव द मोनोपोली राइट टू प्रिंट द नोट?
हु इज नोन एज बैंक ऑफ इशू? आरबीआई। क्या कहते हैं? आरबीआई। हु प्रिंट वन रुपी कॉइन? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर मत लिख देना, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर लिखा हुआ हो तो आपको किस पर टिक करना है? मिनिस्ट्री पे। इंसान नहीं छापता, मिनिस्ट्री छापती है, ठीक है ना। कॉइन को अगर छापना होता है उसको मिंटेड बोलते हैं, प्रिंटेड नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? मिंटेड। मिंटेड मतलब छपाई, ठीक है ना। समझ में आ गया इसका पूरा? आगे लिखते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इससे भी पेपर में आता है। बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई 3 लोगों का भी काम करता है। सबसे पहले वो क्या बनता है? बैंकर। फिर क्या बनता है वो? एजेंट। फिर क्या बोलता है? सलाहकार, एडवाइज़र। कैसे बनता है उन सबको बात समझाते हैं। एज बैंकर, बैंकर के में कैसे काम करता है? द सेंट्रल बैंक act as a banker for the government of the nation। सारी गवर्नमेंटों का नहीं है, केवल नेशन की गवर्नमेंट, मतलब यूरोप की गवर्नमेंट का नहीं होगा। इन इंडिया सेंट्रल बैंक in India the central government, ब्रैकेट में अपने लिए समझने के लिए लिख दो मोदी जी, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ब्रैकेट में अपने लिए समझने के लिए लिख दो, will have the bank account in the RBI। सेंट्रल बैंक बैंकर का काम करती है। जैसे आपका बैंक कौन सा? आईसीआईसीआई, एसबीआई, ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंक होता है, वो कौन होता है? आरबीआई। और आरबीआई किसका बैंक अकाउंट खोल के रखती है? स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो पूरी इंडिया को चलाती है, दैट इज मोदी जी, बीजेपी सरकार जो चला रही है, सर एनडीए सरकार। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हर देश की, हर स्टेट की अलग अलग है। कहीं पे बीजेपी है, कहीं पे कांग्रेस है, कहीं पे कोई और सी पार्टी है, कोई लोकल पार्टी है, तो उनका भी बैंक अकाउंट किसमें होगा? अब इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी का अकाउंट है उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलो लिखते हैं, एज एजेंट एज एजेंट। अब एजेंट कौन होते हैं? आपके लिए जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। अगर आपके लिए जो बैंक होती है ना, बैंक एसबीआई, पीएनबी, ये आपके लिए भी कुछ सामान खरीदते हैं बेचते हैं। वो सामान कौन सी चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं? वो होता है शेयर्स। क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में शेयर को शेयर ना बोलकर सिक्योरिटीज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आपको अगर कुछ, जैसे कि मेरे को वेदांत फैशन की अगर शेयर्स खरीदने हैं, वेदांत फैशन की अगर मुझे शेयर खरीदने हैं, तो मेरे बैंक अकाउंट को मैं बोलूँगा, वो खरीदेगा और बेचेगा मेरे लिए, बोलूँगा मैं, करेगा एग्जीक्यूट वो करेगा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी पे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी शेयर्स होते हैं। अलग अलग कंपनियों में भी इन लोगों ने पैसा लगाया होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पैसा लगाया होता है। तो उसको खरीदेगा और बेचेगा कौन? आरबीआई। लिखो, एज एजेंट
As agent, RBI purchase and sell the government security ठीक है। एज एडवाइजर, सलाहकार। आरबीआई सलाह किसको देता होगा? किसको? और बैंक को नहीं। आरबीआई गिव एडवाइस RBI give advice to central and state government किसको गवाही दे वो एडवाइस करते हैं ये लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। कैसी एडवाइस करते होंगे अभी लिखवाऊंगा। जैसे कि मोदी जी ने सोचा होगा कि डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए, यानी पैसे को 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर देना चाहिए, फिर 2000 रुपये का। तो क्या ये डिसीज़न उन्होंने खुद ले लिया होगा? इस डिसीज़न में बहुत लोग नहीं बैठे होंगे, बहुत ही कम लोग बैठे थे जब ये डिसीज़न लिया होगा। तो उसमें पक्के से आरबीआई के लोग ज़रूर होंगे। उन्होंने एडवाइस किया होगा, मोदी जी ने बोला कि ऐसा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने एडवाइस करा होगा कि हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो इसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। फिर उसके ऊपर उसने एडवाइस दिया। एडवाइस का क्या मतलब होता है? क्या कहते हैं? आदेश देना या केवल सलाह देना? मानना ना मानना। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अब मानना ना मानना किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट मान भी सकती है और नहीं भी। समझ में आ गया? एज एन एडवाइजर एडवाइस करती है वो लोग, ठीक है ना। आरबीआई गिव एडवाइस टू सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स ऑफ on the financial matters, तीनों चीज समझ में आ चुकी हैं। तीसरा पॉइंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि भाई गवर्नमेंट, वो आरबीआई सब बैंकों का बाप बन जाता है। क्या बन जाता है? बाप। अब जब बच्चों के पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहले वो किससे पैसे मांगते हैं? मम्मी, फिर पापा, फिर दादा दादी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी उम्र में सबसे पहले अगर आपको पैसा ख़त्म होगा तो आप पहले दोस्त से मांगोगे, कोई बात होगी तो। कोई अगर घपला हो गया तो पहले दोस्तों से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉर्मल पैसों की बात नहीं हो रही। सपोज करो तुम्हारे पास कोई अर्जेंसी आ गई और जो तुम माता पिता को नहीं बताते, सबसे पहले कहाँ से जुगाड़ करने की कोशिश करोगे? दोस्त तुम्हारी तरह उन पे भी नहीं है। फिर एक ऐसा दोस्त देखोगे जो थोड़ा सा बड़ा होगा तुमसे, वो देगा नहीं देगा, वो तुम्हें सलाह भी देगा, अरे ऐसे करने, फिर तुम मन में कहोगे जल गान मत पेल चल, ठीक है ना। फिर इन दी एंड तुम क्या करोगे? पापा ये हो गया। पापा का अब दो ही का आंसर होंगे, या तो पैसा निकालेंगे या बेल्ट निकालेंगे। बट मेरे केस में पहले बेल्ट निकलेगी, बाद में पैसा निकलेगा, पर निकलेगा ज़रूर पैसा। तो सेम वे जब एसबीआई को या आईसीआईसीआई बैंक को, सपोज करो उन बैंक बिल्कुल डूब रही हो, पैसा बचा ही नहीं हो, बैंक डूब रही हो और पैसा बचा ही नहीं हो और कोई पैसा देने के लिए तैयार भी नहीं है, तो ये लोग किसको याद करेंगे? तब आरबीआई यहाँ पे कृष्ण भगवान की तरह इन लोगों को बचाएंगे और वो कुछ पैसा देंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, बट पैसा देंगे ताकि बैंक एकदम कोलैप्स ना हो। क्योंकि अगर कोई बैंक कोलैप्स होती है तो उसका शेयर मार्केट पर बहुत अच्छा सा असर पड़ेगा, लोगों पे बैंकों का विश्वास घट जाएगा। एक बैंक अगर डूबी तो सब लोग अपना पैसा भी निकालना चाहेंगे, अदर बैंक से भी पैसा निकालेंगे। बैंकों में पैसा सेफ नहीं है, बैंक डूब जाती है। ऐसा बहुत हुई है, बैंक डूबी हैं बहुत सारे। चेक करते हैं इसको क्या होता है, इसका मतलब पढ़ते हैं पूरा।
When the commercial bank have shortage of cash due to emergency, and the cash is not available then commercial bank take help from RBI for the financial support. That is why RBI is known as बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक। जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक में जाते हो, जब बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कौन सी बैंक में जाएगा? आरबीआई। इसीलिए वो बैंकर्स बैंक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, लिखना चालू करें। Custodian of the cash reserve of commercial bank. अब थोड़ा सा समझते हैं, ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से लेन देन रखता है। अगर आप इंडिया में बैंक खोलते हो तो पहले लाइसेंस की लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वो लाइसेंस आपको आरबीआई देगा, और आरबीआई जब लाइसेंस देता है तो फिर उसके बाद बोलता है कि भाई आपके पास जितना भी पैसा जनरल पब्लिक जमा करेगी उसका कुछ पैसा आपको हमारे साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको कॉमर्शियल बैंक खोलना है, जैसे सपोज करो किसी को नया बैंक खोलना है तो वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से कहेगा भाई मुझे लाइसेंस दो, तो आरबीआई कहेगा लाइसेंस तो दे देंगे, बट अगर आपको बैंक खोलना है और बैंक में किसी ने भी कुछ भी डिपॉजिट किया, तो उसका कुछ पैसा आपको मेरे पास रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व। और यही पैसा वो जमा करते करते अपने पास रखता है आरबीआई। और कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और कहीं से पैसा नहीं मिलता तो पैसा कौन देता है? उसी रिजर्व में से निकाल के दे देता है। आपका पैसा ही आपको दे देता है, एक तरीके से क्या देता है? आपका ही पैसा आपको दे देता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। कस्टोडियन मतलब एक देखभाल करने वाला, किसका? आपके पैसे की, जो आपने उसके पास रखा हुआ है। कमर्शियल बैंक हैव टू कीप सम अमाउंट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक हैव टू कीप some amount of their deposit, लिखना, of their deposits with central bank in the form of reserves. There are two types of reserves. कितने तरीके के रिजर्व्स होते हैं बेटा जिसमें पैसा रखता है कॉमर्शियल बैंक? नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे पूरा पढ़ेंगे। इसका कैश रिजर्व रेशियो, कॉमनली नोन एज CRR। दूसरा
लिक्विडिटी रेशो, कॉमनली नोन एज SLR। इन दोनों रेशोज़ के बारे में पूरी एक डेडिकेटेड क्लासेस है। लास्ट पॉइंट, लास्ट मेन फंक्शन, क्या आपने कभी दुकानदारों से या आपके पापा बिजनेस कर रहे हो तो कभी ये सुना है मद्दा चल रहा है, मद्दा तेजी चल रही है, तेजी? मद्दा क्या होता है? व्हाट इज़ मद्दा? होपफुली जो ऑनलाइन देख रहा होगा ये हमारी लोकल लैंग्वेज में इस तरीके से बोलते हैं मद्दा। व्हाट इज़ मद्दा? हल्का। व्हाट इज़ हल्का? बिजनेस। इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ बेटा, अभी थोड़ा सा अगले वाले पॉइंट को इसी पॉइंट से मैं जोड़ना है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में देता हूँ। कोई एक बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, वो बोल रहा है कि मद्दा है। मद्दा मतलब डिमांड और सप्लाई। तो कौन सी चीज़ कम है? डिमांड कम है ना, डिमांड कम है तो मद्दा चल रहा है। मद्दा चल रहा है तो इसका स्टॉक बिक नहीं रहा होगा, स्टॉक लगा हुआ होगा। और मद्दा क्यों चल रहा है? उसकी दुकान पे माल ख़राब है। मैं इन जनरल सब दुकानों की बात कर रहा हूँ। अगर सबके यहाँ ज़्यादातर हम सुनते रह रहे हैं ना सभी लोगों से मद्दा मद्दा, इसका क्या मतलब है? ग्राहक बाज़ार में नहीं है। अब ग्राहक बाज़ार में नहीं है इसलिए इसकी डिमांड कम है। ग्राहक क्यों नहीं है बाज़ार में? कोई जवाब देगा? लोगों के पास पैसे नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है तो मैं लोगों को पैसा दे दूँ, तो लोगों के पास पैसा आएगा, और लोगों के पास पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब जब लोगों को पैसा देना है तो डायरेक्टली आरबीआई ऐसे तो पैसे लौटाएगी नहीं, ऐसे करके लौटा तो नहीं देगी। यानी लोगों के पास पैसा कम है, तो यानी मनी सप्लाई जो इंडिया में पैसा है वो कम है। अब आरबीआई क्या करेगी? इस पैसे को बढ़ाएगी और लोन के लिए बोलेगी कि भाई आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक से सबसे बोलेगी कि भाई लोन दो, लोन बांटो, लोन सस्ते कर दो, लोन बांटो। और जब कभी महंगाई आ जाएगी तब कहेगी कि लोन मत बांटो, लोन रख लो अपने पास में। तो यानी इन शॉर्ट आरबीआई पैसे को बढ़ाती भी है और पैसे को घटाती भी है। कब? इकोनॉमिक्स को देख के, अपनी इकोनॉमी को देख के। अगर मद्दा है, बाज़ार में पैसा कम है तो पैसा बढ़ाएगी, बाज़ार में पैसा ज़्यादा है तो पैसा रखेगी अपने पास में। तो ये किसके थ्रू कर पाती है? लिखना चालू करें। किसके थ्रू लिखना चाहती है? लिखें। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। कैसे करेगी? आगे पूरा इसके ऊपर टॉपिक है। ये 5th पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट भी है। सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू कंट्रोल money supply with their monetary policy during inflation। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। एंड रिसेशन, रिसेशन क्या होता है बेटा? मद्दा। आरबीआई इंक्रीज और डिक्रीज द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई इन्फ्लेशन और रिसेशन में पैसे की जो कमी हो जब तेजी हो जाती है उसको कंट्रोल करती है। किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। और मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे वो पैसा बढ़ा सकती है और घटा सकती है, उनको कंट्रोल करती है।
ठीक है बच्चों, हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ लिया, हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।